नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 27 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। 12 साल से भाषणों तक सिमटी यह टनल वोट बटोरने के लिए बना नेताओं का मुद्दा जनता को। पिछले 12 वर्षों से कुल्लू और मंडी जिला को जोड़े वाली प्रस्तावित भूभू जोत टनल सियासत में ही गरमाती रही। भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा, लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए खूब मुद्दा बनाया, लेकिन सियासत हासिल करने पर मुद्दे को भाषणों से आगे नहीं ले जाया गया। लिहाजा जनता झूठे आश्वासनों में पिसती रही। हिमाचल में दोनों पार्टियों की सरकारें रही हो या लोकसभा पहुंचे मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे हों, लेकिन इनके जुबानी बाण से आगे भूभू जोत टनल नहीं बढ़ी। अब तो लगभग दोनों पार्टियों के पुराने नेता लोकसभा चुनाव 2024 में बाहर हो गए हैं। पुराने नेता प्रस्तावित भूभू जोत टनल को धरातल पर उतार नहीं पाए। अब नए नेता कितने खरे उतरते हैं, यह जनता के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि 2014 में लोकसभा आम चुनाव हुए। इसमें बीजेपी ने रामस्वरूप शर्मा और कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह पर दांव खेला। प्रतिभा सिंह को हार मिली और रामस्वरूप शर्मा सांसद बने। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने फिर जनता के बीच भूभू जोत टनल बनाने का बार बार जिक्र किया, लेकिन 5 सालों तक भाषणों तक ही टनल सीमित रही। 2019 में लोकसभा आम चुनाव हुए। बीजेपी ने फिर पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा पर दांव खेला। वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी बदलकर आश्रय शर्मा को चुनावी रण में उतारा। फिर देश में भाजपा की सरकार बनी। इन चुनावों में भी भूभू जोत टनल मुद्दा रहा। 2021 में मंडी संसदीय सीट पर उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और बीजेपी ने ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर को चुनावी रण में उतारा। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी को 3-6-5-6-5-0 मत पड़े, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 3-5-6-8-8-4 वोट पड़े और भाजपा प्रत्याशी 8,766 वोटों से हारे। इस दौरान भी भूभू जोत टनल मुद्दा चुनावी सुर्खियों में रहा। 2024 के आम लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज गया, लेकिन भूभू जोत टनल का मुद्दा नेताओं के भाषणों से आगे उतर नहीं पाया। पुराने नेता बाहर हो गए हैं। अब नए नेताओं पर जनता कैसे विश्वास करेगी? यह चुनाव और मुद्दा रोचक देखने वाला होगा। भाजपा को मिला चेहरा, कांग्रेस की तलाश जारी। भाजपा ने तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नए प्रत्याशी के नाम दांव खेला है। वहीं अब कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह का भी चुनाव लड़े से इनकार है। अब शायद कांग्रेस भी नए ही चेहरे को यहां से लड़ा सकती है। टनल बनने से यह मिलेगी सहूलियत। बता दें कि भूभू जोत टनल बनने से जिला मंडी के बरोट, भंगाल और कुल्लू जिला की लगघाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। भूभू जोत में टनल बनने से कुल्लू से जोगिंद्रनगर की दूरी 55 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह सपना कब साकार होगा, जनता दशकों इंतजार में बैठी है। 2012 से पहले उठा था मुद्दा। 2012 से पहले भूभू जोत टनल की चर्चाएं शुरू हुई।
तब मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद स्व वीरभद्र सिंह थे। वहीं 2013 में लोकसभा उपचुनाव हुए। कांग्रेस से प्रतिभा सिंह और बीजेपी से जयराम ठाकुर चुनावी रण में उतरे। भूभू जोत टनल का मुद्दा खूब गूंजा। इस चुनाव में प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की, लेकिन भूभू जोत टनल की बातें कार्यकाल में जनता के बीच होती रहीं। समाचार नंबर 2। जयराम का आरोप, गुंडागर्दी पर उतरी सरकार। बिंदल बोले, पूर्व विधायक पर हमले की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार गुंडागर्दी पर आ गई है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। इस प्रकार का दुस्साहस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। भाजपा इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। यह सरकार के खुफिया तंत्र की भी नाकामी है। आचार संहिता के दौरान इस तरह से भीड़ का अचानक आ जाना और एक राज्यसभा सांसद पर हमला करना कांग्रेस की हताशा के कारण है। इस मामले में सरकार गंभीरता से ले। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। प्रदेश में जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। चुनाव आयोग इन मामलों का संज्ञान ले। दूसरी तरफ जारी प्रेस बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हिमाचल की कांग्रेस सरकार बौखलाहट में अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और भरी दोपहरी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल शिमला के रिज मैदान में अपनी खीस मिटाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आई है। जिस प्रकार आशियाना में दिनदहाड़े कांग्रेस के लोगों ने घुसकर रवि ठाकुर के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, वो सरकार की सोची समझी चाल है। समाचार नंबर 3। सुप्रिया हीर के खिलाफ भेजी शिकायत। हिमाचल भाजपा कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर की ओर से की गई कंप्लेंट। हिमाचल भाजपा ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी घोषित अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया पर भद्दी और अपमानजनक टिप्पणियां करने पर कांग्रेस डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। यह शिकायत भाजपा कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर की ओर से की गई है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक और इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट डाली गई थी। भाजपा ने कहा कि यह भूलवश या अकाउंट हैक करके की गई गलती नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां आदतन करते हैं। यह न सिर्फ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में भी और आईटी एक्ट के तहत भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी शिकायत की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल को भी दी गई है। समाचार नंबर 4। पांवटा साहिब में ग्रामीण की हत्या। लड़ाई झगड़े के दौरान आरोपी के हमले से गई जान। छानबीन शुरू। पांवटा साहिब में 2 लोगों में हुए मामूली झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यही नहीं, शव 2 दिन तक कमरे में ही पड़ा रहा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गांव भाटामाली में मामूली लड़ाई झगड़े में एक 52 वर्ष के व्यक्ति भजन लाल की मौत हो गई। एसडीपीओ पांवटा साहिब आईपीएस अदिति सिंह ने थाना प्रभारी अशोक चौहान के नेतृत्व में टीम गठित कर इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी वीरेन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जानकारी के अनुसार दुगल सिंह पुत्र गंगा राम निवासी गांव भाटामाली ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में शिकायत दर्ज करवाई है कि इसके मकान के साथ ही भजन लाल का मकान है। भजन लाल पुत्र जगदीश चंद शादीशुदा है, लेकिन वह अपने घर पर अकेला रहता था। उसकी पत्नी अपने मायके धौला कुआं में रहती है। भजन लाल शराब पीने का आदी था।
21 मार्च को इसने रात के समय करीब 10:30 बजे देखा कि भजन लाल के साथ रंजीत सिंह का लड़धा वीरेन लड़ाई झगड़ा कर रहा था व इस लड़ाई झगड़ा में भजन लाल के सिर पर चोटें लगी थी। लड़ाई झगड़े के 2 दिन बाद उसने भजन लाल को नहीं देखा और न ही उसके मकान में कोई हलचल हुई। इसके बाद उसने भजन लाल के पिता जगदीश चंद को फोन करके इस बारे में बताया। इसके बाद भजन लाल के पिता जगदीश चंद प्रधान राकेश कुमार व सीता राम के साथ घर पर पहुंचे। इस दौरान जब वह घर के अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर भजन लाल बिस्तर पर मृत पड़ा था व उसके सिर, मुंह व बाजू पर चोटें लगी हुई थी। सूचना मिलने के बाद पांवटा पुलिस थाने के प्रभारी अशोक चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे व अपने सूत्रों की सूचना के तहत हत्या के फरार आरोपी वीरेन को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ पांवटा आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। समाचार नंबर 5। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में सुधीर का स्वागत करेगी भाजपा। कल कार्यक्रम में जयराम बिंदल भी होंगे शामिल। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए सुधीर शर्मा का 28 मार्च को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में भव्य स्वागत होगा। जिला भाजपा ने मंगलवार को धर्मशाला में बैठक में इसका प्लान बनाया गया है। जोरावर में होने वाले भव्य समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहेंगे। भाजपा के कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र प्रभारी एवं विधायक विपिन सिंह परमार ने मंगलवार को धर्मशाला में इसकी जानकारी दी। उधर भाजपा ने विधानसभा के उपचुनाव के लिए मंगलवार को ही सुधीर शर्मा के नाम का ऐलान भी कर दिया है। हिमाचल में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच गुरुवार 28 मार्च को कांग्रेस से बागी होने और फिर अयोग्य घोषित होने के बाद भाजपा में शामिल हुए 3 पूर्व विधायक यानी राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल और आशीष शर्मा 31 दिनों बाद भगवा पटका पहने वापस अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं। अब उनका भाजपा में पधारना कितनों को रास आएगा और कितनों को नहीं, यह तो उस रोज ही पता लगेगा, लेकिन तीनों की वापसी पर सबकी नजरें रहेंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उपचुनावों की कुछ हद तक तस्वीर 28 मार्च को भी क्लियर हो जाएगी। भाजपा ज्वाइन करने वाले तीनों नेताओं का जो शेड्यूल आया है, जिसमें राणा का अनु में, लखनपाल का गलू में, आशीष का उखली में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समाचार नंबर 6। हाई कोर्ट ने एसआईटी से मांगी ताजा स्टेट्स रिपोर्ट। पालमपुर के कारोबारी की सुरक्षा मामले पर 23 अप्रैल को होगी सुनवाई। प्रदेश हाई कोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गठित एसआईटी को ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के दिए थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे के बारे में हाई कोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था। इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट को ईमेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी है।
प्रार्थी ने लिखा है कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा है कि गुरुग्राम में भी उस पर हमला हो चुका है, जिसमें वह बच गया। इस वारदात की रिपोर्ट को वापस लेने के लिए उस पर 2 बाइक सवार व्यक्तियों ने भागसूनाग और मकलोडगंज के बीच वाले रास्ते में रोककर धमकाया। समाचार नंबर 7। मैरी में भक्तों पर गिरे पत्थर, 2 की मौत। होला मोहल्ला पर चरण गंगा में स्नान करते बड़ा हादसा। होला मोहल्ला मैडी में अलग अलग स्थानों पर हुए 2 हादसों में 2 श्रद्धालुओं की मौत व 14 घायल हुए हैं। पहली घटना सोमवार सुबह करीब 5 बजे चरण गंगा में हुई है। यहां श्रद्धालु पहाड़ी से निकलने वाले जल से जब स्नान कर रहे थे तो अचानक पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। उनमें से कुछ पत्थर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर गिरने से 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान बिल्ला 25 पुत्र केवल सिंह रोडी कपूर फरीदकोट व बलबीर सिंह 65 पुत्र बतना राम निवासी फरीदपुर जालंधर के रूप में हुई है, जबकि घायलों में दिलदार सिंह पुत्र वाले राम निवासी खेड़ जींद हरियाणा, गोविंद पुत्र देवराज बरनाला, धर्मेंद्र सिंह पुत्र जसपाल सिंह तरनतारन, हरपाल सिंह पुत्र शेर सिंह अमृतसर, बबलू पुत्र लाली निवासी बराड़ अमृतसर, अंग्रेज सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी भराड़ अजनाला अमृतसर, रघुबीर सिंह पुत्र बलबीर सिंह रोड़ाकपुरा फरीदकोट से हैं। इनमें से गंभीर रूप से घायल बलबीर व गोविंद को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया है। तहसीलदार ने अम्ब हॉस्पिटल पहुंचकर मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 25 से 25,000 तथा गंभीर रूप से घायलों को 5,000 और एक को 1,500 रुपए अग्रिम राशि प्रदान की है। चंबा में खाई में गिरी कार ड्राइवर की गई जान। चंबा खजियार मार्ग पर मियाड़ी गला के समीप कार दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में कुल 2 लोग सवार थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घायल का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। पतेहड़ में ट्रक पलटने से 7 भक्त घायल। पतेहड़ में हैवी पार्किंग के समीप सोमवार दोपहर को हुई है। यहां श्रद्धालुओं से भरे एक ट्रक को चालक जब पीछे कर रहा था तो ट्रक से अचानक संतुलन खो देने ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में ट्रक में बैठे 7 श्रद्धालुओं को चोटें आई है। घायलों की पहचान मुराज पत्नी गुरनाम, सिम्मी पत्नी मेवा, दविंद्र कौर, मनजिंद्र सिंह, प्रवीण पत्नी निर्मल, कमलेश कौर पत्नी कश्मीर सिंह, स्वर्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह सभी निवासी अमृतसर पंजाब से हैं। सभी को उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल अम्ब में दाखिल करवाया गया है। एसपी अरजित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मामलों को लेकर जांच में जुट हुई है। समाचार नंबर 8। बद्दी में कंपनी में आग, एक कामगार झुलसा। काठा स्थित पंखा निर्माता उद्योग में अग्निकांड से तबाही। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत काठा स्थित पंखा निर्माता उद्योग मार्क एंटरप्राइजेज में भीषण आग लग गई। अग्निकांड में कंपनी का करोड़ों के नुकसान हुआ है। इस दौरान एक कामगार भी झुलस गया, जिसका स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। 13 फायर टेंडर आग पर काबू पाने में जुटे हैं, लेकिन बेकाबू आग पर देर रात तक काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि कंपनी के पेंट सेक्शन व स्टोरेज एरिया से उठी आग की लपटों ने पहली मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कंपनी में छुट्टी हो गई थी, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था।
एसपी बद्दी इल्मा अफरोज, एसडीएम दिव्यांशु सिंगल समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर डटा है और बचाव कार्यों का जायजा ले रहा है। बद्दी के काठा में ईएसआईसी अस्पताल के निकट मार्क एंटरप्राइजेज उद्योग में मंगलवार शाम करीब 5 बजे अचानक भीषण आग लग गई। दमकल केंद्र बद्दी को करीब 5:45 बजे अग्निकांड की सूचना मिली। कंपनी में 2 तरफ से लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल केंद्र बद्दी व नालागढ़ समेत उद्योगों के 10 फायर टेंडर आग पर काबू पाने में जुटे हैं। कंपनी के पेंट सेक्शन में लगी आग की चपेट में थीनर, थर्माइकोल जैसे ज्वलनशील चीजें आ गई है, जिससे आग बेकाबू हो गई है। मार्क एंटरप्राइजेज बद्दी के प्लांट हेड सुनील राणा उद्योग में 5 बजे अचानक आग लग गई थी। आग उद्योग परिसर के की बैक साइड बने पेंट शॉप एरिया में लगी। इसके कारण उद्योग में आग फैल गई और देखते ही देखते काफी परिसर तक आग फैली, जिस पर काबू पाया जा रहा है। उद्योग के अंदर करीब 800 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि शिफ्ट खत्म होने के बाद यह आग लगी और कंपनी के अंदर काम कर रहे 80% लोग बाहर निकल चुके थे और जो शेष रह गए थे उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कमांडेंट होम गार्ड संतोष शर्मा ने बताया कि 13 फायर टेंडर आग पर काबू पाने में जुटे हैं, जिनमें नालागढ़ और बद्दी से 3-3, परवाणू से 1 और बाकी औद्योगिक घरानों से शामिल हैं। एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल ने बताया कि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आगजनी में एक कर्मचारी झुलसा है, जिसका उपचार चल रहा है। समाचार नंबर 9। गगल एयरपोर्ट से 5 नई फ्लाइट की डिमांड, पर्यटकों की संख्या बढ़े से विमान कंपनियों ने भेजे प्रपोजल। गगल हवाई अड्डे पर विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए स्पाइस जेट ने 3 स्लॉट और इंडिगो एयरलाइंस ने 2 स्लॉट की डिमांड की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्रीष्मकालीन सेशन 31 मार्च से लेकर 26 अक्टूबर तक होता है। इसी सीजन में बाहरी राज्यों से पर्यटकों की आवाजाही भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाती है। ऐसे में विमान कंपनियां भी अपनी विमान सेवाओं में बढ़ोतरी करती हैं। इसी कड़ी में विमान कंपनियों ने गगल हवाई अड्डे पर अपनी विमान सेवाओं को बढ़ाने की अनुमति मांगी है। निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि वर्तमान में गगल हवाई अड्डे पर स्पाइस जेट के 2 विमान दिल्ली से गगल आते हैं, लेकिन अब स्पाइस जेट एयरलाइन ने 3 और स्लॉट दिल्ली से गगल हवाई अड्डे के लिए मांगे हैं। इंडिगो एयरलाइंस की वर्तमान में दिल्ली से गगल हवाई अड्डे पर 2 विमान सेवाएं आती हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने भी 2 और स्लॉट दिल्ली और चंडीगढ़ से मांगे हैं। गगल हवाई अड्डे से उन्होंने मंजूरी प्रदान कर दी है और अब यह प्रोपोजल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को अप्रूवल के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही DGCA से इनको अप्रूवल मिल जाएगा, तभी यह विमान सेवाएं गगल हवाई अड्डे पर शुरू हो जाएगी। अप्रूवल मिलने के बाद गगल हवाई अड्डे पर तीनों विमान कंपनियों की 11 विमान सेवाएं हो जाएगी। निदेशक ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार के पर्यटन विभाग से बात की है। साथ ही विभाग को कुल्लू, गगल और अमृतसर के बीच एक विमान सेवा चलाने का सुझाव दिया है। नालागढ़ में जूतों का शोरूम राख, 15 लाख का नुकसान। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत पुराने बाजार में जूतों के शोरूम में आग लगने से लाखों का सामान राख हो गया। इस अग्निकांड में मालिक का 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 80 लाख की संपत्ति को जलने से बचाया है। अग्निकांड की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं।
जानकारी अनुसार नालागढ़ में गुग्गा माड़ी मंदिर के समीप एक जूते के शोरूम में सोमवार मध्य रात्रि 12:30 बजे सोनी बूट हाउस में अचानक आग लग गई। समाचार नंबर 10। साथ आए बागी तो अपनी सेना भागी, लाहुल भाजपा के तीनों मंडलों का इस्तीफा। टिकट आवंटन के बाद जनजातीय जिला लाहुल स्पीति में राजनीतिक पारा एकाएक चढ़ गया है। भाजपा ने पूर्व मंत्री डा रामलाल मार्कंडेय का टिकट काटकर कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर को चुनावी रण में उतारा है। इस कारण लाहुल स्पीति भाजपा में खलबली मच गई है। रवि ठाकुर के भाजपा प्रत्याशी घोषित होते ही मार्कंडेय ने आजाद चुनाव लड़े का ऐलान कर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दिया है। वहीं लाहुल स्पीति भाजपा के तीनों मंडलों ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। टिकट की घोषणा से पहले मंगलवार को मार्कंडेय ने केलांग में शक्ति प्रदर्शन किया। उधर मार्कंडेय ने लाहुल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से हर हाल में चुनाव लड़े की भी हुंकार भरी है। वहीं भाजपा मंडल उदयपुर, केलांग और स्पीति के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों इस्तीफा देने का ऐलान किया है। रवि ठाकुर को टिकट देने में विरोध में पूर्व मंत्री के साथ जिला महासचिव शमशेर, उदयपुर मंडल अध्यक्ष वीर सिंह राजपूत, केलांग मंडल के अध्यक्ष सूरज ठाकुर, स्पीति मंडल के अध्यक्ष अमर सिंह, महिला मोर्चा जिला प्रधान मनी देवी ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने का ऐलान किया है। आश्वासन दिया, टिकट नहीं। भाजपा का टिकट रवि ठाकुर को देने की घोषणा के बाद रामलाल मार्कंडेय कार्यकर्ताओं के साथ बेहद भावुक नजर आए। रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि हाई कमान ने उन्हें टिकट का भरोसा देकर लाहुल स्पीति में चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन पार्टी ने कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर को टिकट थमा दिया। मंगलवार को डा रामलाल मार्कंडेय का लाहुल पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। केलांग में मार्कंडेय ने अपने समर्थकों सहित पार्टी से सामूहिक त्यागपत्र देने का ऐलान किया है। गगरेट में कई पदाधिकारियों ने किया रिजाइन। विधानसभा उपचुनाव के मुहाने पर खड़े विधानसभा क्षेत्र गगरेट से कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा को भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद गगरेट भाजपा में सियासी भूचाल आ गया है। पार्टी हाईकमान के फैसले से आक्रोशित भाजपा पदाधिकारियों ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। चैतन्य शर्मा के प्रत्याशी घोषित होने के चंद घंटों के अंदर ही कई भाजपा पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफों की घोषणा कर दी है। पदाधिकारियों ने कहा कि जिनके काले कारनामों के चिए वे जनता के बीच खोलते रहे, वे अब उनके समर्थन में कभी भी जनता के बीच नहीं जा सकते। अचानक घटे इस घटनाक्रम से हर कोई हतप्रभ है। बेशक मंगलवार को भाजपा विधायक रणधीर शर्मा व जिला भाजपा अध्यक्ष बलवीर चौधरी भाजपा मंडल के पदाधिकारियों के मिलने आए थे, लेकिन उस समय ही पदाधिकारियों का रोष देख लग रहा था कि कुछ नया होने वाला है। मंगलवार सायं होते होते कई पदाधिकारी सोशल मीडिया पर लाइव आ गए और इन पदाधिकारियों ने पार्टी हाईकमान के निर्णय का खुलकर विरोध करते हुए अपने पदों से त्यागपत्र देने की घोषणा कर डाली। इन्होंने दिया इस्तीफा। त्यागपत्र देने वालों में भाजपा मंडल महामंत्री रमन ठाकुर जानी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मंजीत सिंह, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हरजीत बैंस, भाजपा आईटी सेल के संयोजक अमन सांख्यान, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष व ग्राम पंचायत गुगलहड़ के प्रधान उपनीश राजपूत, युवा मोर्चा के जिला सह मीडिया प्रभारी प्रिंस जसवाल, सह संयोजक संजीव रोमी ठाकुर, ग्राम प्रभारी अंबोटा राकेश सूद, दीपक भाटिया सहित करीब 1.5 दर्जन से अधिक पदाधिकारी हैं। अभी कई और पदाधिकारियों के इस्तीफे सामने आ सकते हैं। समाचार नंबर 11। पहली बार हुई विधायकों की खरीद फरोख्त, सीएम का विपक्ष पर प्रहार, जनता ऐसी धोखाधड़ी नहीं करेगी स्वीकार।
कांग्रेस के 6 बागियों को भाजपा का टिकट मिलने से साबित हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने आर्स ट्रेडिंग की थी। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और राज्य के इतिहास में पहली बार आर्स ट्रेडिंग हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस तरह की खरीद फरोख्त की परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं। यह बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बागी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें विजयी बनाया, लेकिन ये नेता बिक गए और उसी जनता का साथ इन लोगों ने धोखा किया है। ये न्याय की लड़ाई है और 1 जून को हिमाचल प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और आम लोग बड़ी संख्या में उन्हें बधाई देने ओक-ओवर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रियों, विधायकों, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों सहित हजारों लोगों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना की। इस दौरान समर्थकों ने नाटी डाली। पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा। सीएम ने कहा कि संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा रहा है और राजनीतिक चुनौतियों का उन्होंने हमेशा डटकर मुकाबला कर सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से वह स्वयं कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और तथ्यों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने तथा वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। महिला कल्याण सर्वोपरि। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, इसीलिए महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि शुरू की गई है। भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करने से प्रदेश के राजस्व में 2200 करोड़ रुपए बढ़ोतरी वित्त वर्ष में हुई, जिससे जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री NSUI द्वारा रिज मैदान पर लगाए गए रक्तदान शिविर में भी शामिल हुए। होली पर कांग्रेस ने उड़ाया एकजुटता का गुलाल। कांग्रेस ने होली पर एकजुटता का संदेश दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री आवास ओक-ओवर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को होली की बधाई दी और एक दूसरे को जमकर गुलाल भी लगाया। इस मुलाकात के बाद प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़े पर अपने तेवर नरम कर लिए हैं। प्रतिभा सिंह के साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुरानी नाराजगी को अब दूर कर लिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन और सरकार में दिखने वाले तालमेल की शुरुआती तस्वीर ओक-ओवर में नजर आई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मंडी संसदीय सीट से ऐसे नेता का चुनाव होना चाहिए जिससे मिलने के लिए मीलों सफर न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह जाहिर है कि कंगना रनौत अपना फिल्मी करियर नहीं छोड़ पाएंगी। चुनाव जीतने के बाद वह मुंबई चली जाएंगी। ऐसे में मंडी के किसी व्यक्ति को उनसे मिलना होगा तो उसे मुंबई तक किराया खर्च करना होगा। उन्होंने कहा कि मंडी के लोग सोच समझकर ही इस बार मतदान करें। उन्होंने कंगना को हिमाचल की बेटी बताया। समाचार नंबर 12। जयराम बोले, कांग्रेस में सिर्फ मित्रों का सम्मान, नेता प्रतिपक्ष का सीएम पर कटाक्ष, बदले की भावना से कर रहे काम। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है। यह बात कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत समूरकला में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो के अभिनंदन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान व केवल अपने मित्रों का सम्मान कर रही है।
मौजूदा प्रदेश सरकार में विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर खड़े रहते हैं, जबकि भीतर सरकार चलाने की योजना मित्र बनाते हैं। प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की भी सरकार रही, लेकिन हमने कभी किसी नेता के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने पहले ही दिन बदले की काम करने की राजनीति को खत्म करने का काम किया था, लेकिन मौजूदा समय में अपने सम्मान की लड़ाई लड़े पर अपने ही साथियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। निर्दलीय विधायकों के घरों व व्यवसायों को टारगेट किया जा रहा है। उनके परिवारों व रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। कुटलहड़ भाजपा का गढ़। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कुटलहड़ विस क्षेत्र पिछले 35 वर्षों से भाजपा का गढ़ रहा है। यहां से भाजपा लगातार 6 बार जीती। पिछले चुनाव में देवेंद्र भुट्टो ने यहां गड़बड़ कर दी थी, लेकिन अब वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। उपचुनाव में कुटलहड़ की जनता उन्हें फिर जिताकर विधानसभा भेजेगी। फिर जीतेंगे अनुराग ठाकुर। जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 5वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वह 4 बार इस क्षेत्र से सांसद बने हैं। अब की बार क्षेत्र की जनता उन्हें 5वीं बार 5 लाख से अधिक मतों से जिताकर भेजेगी व नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेगी। समाचार नंबर 13। हिमाचल भाजपा में बगावत। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने किया ऐलान, बोले हर हाल में। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा भारतीय जनता पार्टी से बागी हो गए हैं। उन्होंने भाजपा हाईकमान की ओर से लाहौल स्पीति का टिकट कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक रवि ठाकुर की उम्मीदवारी की घोषणा होते ही हर हाल में उसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला। वहीं दोपहर के वक्त शिमला पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर का युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री ठाकुर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। श्री ठाकुर शिमला में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। उधर लाहौल स्पीति में डॉक्टर मारकंडा पार्टी टिकट श्री ठाकुर को देने पर भड़क गए हैं। उन्होंने श्री ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे, भले ही वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वह लाहौल के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। डॉक्टर मारकंडा ने बताया कि वह जल्द पार्टी से इस्तीफा देंगे। उनके साथ पूरी जिला कार्यकारिणी भी सामूहिक त्यागपत्र देगी। हाईकमान के फैसले से हर वर्कर हताश और मायूस है। श्री मारकंडा ने कुछ दिन पहले ही बागी होने के संकेत दे दिए थे। गौरतलब है कि मंगलवार को सुबह ही भाजपा हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए टिकट की घोषणा कर दी थी। मारकंडा लाहौल स्पीति से 3 बार विधायक और 2 बार मंत्री बने हैं। पूर्व में भाजपा नीत जयराम सरकार में वह कृषि मंत्री रह चुके हैं। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को टिकट देना साबित करता है कि हिमाचल में विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आया राम गया राम की राजनीति नहीं थी, लेकिन भाजपा ने शुरुआत कर दी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी।
इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।